एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग टुडे। आप सभी का स्वागत है मेरी एक न्यू व्लॉग में। अभी मैं स्कूल से आके सो गई थी, मैं अब उठी हूँ। एंड नाउ गाइस आई एम मेकिंग पराठा ट्रायंगल वाला जो होता है, एंड सब्जी के साथ आलू वाली, वो मैं अपने लिए बना रही हूँ। सो गाइस, आज के लिए ना मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है सच। आई एम थिंकिंग दैट कि मैं अपना आपको बताती हूँ, मैंने मतलब सोशल में अपने बारे में कुछ बताऊँ आपको मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगी इसमें, फुल इंट्रोडक्शन। मेरा पूरा नाम श्रुति सैनी है। करेंटली मैंने 10th क्लास पास की है, 11th क्लास में मैं आ चुकी हूँ, जो कि आप लोगों को पता है, रिजल्ट्स नहीं आए अभी। सेकेंडली मेरा जो स्कूल है वो तो मैं उसकी पब्लिसिटी तो क्यों ही करूँ, तो वो तो मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। और वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है। सेकेंड थिंग इज दिस, सेकेंड क्या थर्ड थिंग कह रही हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी है, मेरे पिताजी हैं, डैडी, मेरे एक भाई है, और मैं खुद हूँ, एज अ टाइप ऑफ सच अ न्यूक्लियर फैमिली। एंड दोस्तों के अगर ग्रुप में देखा जाए तो मेरे कोई खास दोस्त नहीं है। दो लोग ही हैं जो मेरे दिल के करीब है बहुत दोस्ती में, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट तो एक लड़की है, ठीक है, उसका मैं नाम नहीं बताना चाहती। वैसे तो मैं दोनों की नहीं बताना चाहती क्योंकि दोनों ही नहीं आना चाहते, वो उनका पर्सनल प्राइवेसी रीज़न है। तो दो लोग हैं जो मेरे दिल के करीब है बहुत, ठीक है। और उनमें से एक तो है जो मेरे साथ जिम भी जाएगी, अब उसको जिम लेके जा रही हूँ मैं, ठीक है। कल से हमारा डिसाइड हुआ है, कल से हम लोग जिम जाएंगे। कल बैसाखी की छुट्टी है, बैसाखी नहीं, अम्बेडकर जयंती की, तो कल से हम लोग जिम जा रहे हैं। अब क्या है कि ये लोग मेरे पास है, दो लोग जिनसे मेरी बातचीत है। इनसे पहले बहुत लोग मेरी लाइफ में आए, एंड बहुत लोगों ने दोस्ती तोड़ी, धोखेबाजी करी मेरे साथ। वो आप लोगों को जैसे जैसे आप लोग जानोगे मुझे तो आपको पता चल जाएगा कौन गलत था कौन सही था। वैसे तो मैं जो मेरे साथ है ना उनका नाम लेना चाहती, और जो मेरे साथ नहीं है ना उनका नाम लेना चाहती, जो गए हैं। बिकॉज जो मेरे साथ अभी है वो चाहते नहीं है, और जो नहीं है मैं उन्हें क्यों पब्लिसिटी दूँ, क्यों उन्हें मैं जनता के बीच लाऊँ, ठीक है। तो वो आपको धीरे धीरे जानने को मिलेगा। बाकी एज सच मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताओ, क्योंकि मैं एक न्यू ही यूट्यूबर हूँ, और मैंने इस जगह पे मैं यहाँ आप लोगों के बीच इसीलिए ही आई हूँ। मैंने पराठा दिखा दूँ, तो मैं आप लोगों के बीच इसीलिए ही आई हूँ कि मैं अपना थोड़ा फेम बना सकूँ, थोड़ा नेम बना सकूँ, थोड़ा लक्ष्मी कमा सकूँ। बिकॉज आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट इन अ अर्ली एज। 12th से पहले मैं इंडिपेंडेंट होने की सोच रही हूँ कि मैं खुद के लिए अर्न कर पाऊँ, यू नो। सभी सोचते हैं जब वो एक एज में आ जाते हैं, तो वो सभी सोचते हैं, एक एज में आ जाते हैं तो सभी सोचते हैं। वही बात है, मैं यही कह रही हूँ आप लोगों को। गाइस, अब अगर बात की जाए मेरे इंटरेस्ट्स की, तो देखो अभी पढ़ाई लिखाई में मेरा सबसे खराब जिसमें मैं हूँ, मैथ सब्जेक्ट में मैं सबसे ज़्यादा खराब थी, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में मैंने गड़गोबर कराया उसमें। और साइंस मेरी बहुत ख़राब है। साइंस में क्या है कि बायोलॉजी मेरी सही है, बाकी के फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे ख़राब है, और मैथ्स मेरी पूरी ही ख़राब है। फ्रॉम क्लास फोर्थ क्लास से मेरी मैथ ख़राब है, फेल होती हूँ मैं मैथ्स में। मैं बता रही हूँ, आप लोग नहीं लोग होना सीधा। दूसरी बात, अभी मेरे पास सब्जेक्ट्स जो हैं वो है बिजनेस, जो क्लास 11th में आया है, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, और फिर इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट, और मैंने एक पेंटिंग ली है। मैंने एंटरप्रेन्योरशिप ली थी 6th सब्जेक्ट में,
और मैं सोच रही हूँ उसे हटवा दूँ, क्योंकि मेरे टीचर्स ने बोला कि वो बिजनेस स्टडीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप सेम ही है, तो फालतू में मैं पेपर दूंगी उसका, पढ़ूंगी, इतने में वीडियो नहीं बना लूँगी मैं। तो मैं एक एप्लीकेशन अभी लिखूँगी वो चेंज कराने के लिए, क्योंकि हटा ही दो एंटरप्रेन्योरशिप को, फालतू में क्यों लेना। मैंने सोचा था मुझे बिजनेस, मैंने सोचा था कि अगर मैं इन फ्यूचर अगर बिजनेस करूँगी तो एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प करेगी। मुझे नहीं पता था कि उसमें बिजनेस में सब में सेम ही होता है, दैट्स वाई। तो अब दूसरी बात यह है, खाने में भी मैं बना सब लेती हूँ, लेकिन मूड से बनाती हूँ मैं। मेरा जल्दी से मन नहीं करता, मुझे ना घर का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, सीरियसली। और मैं पांडा नेचर की हूँ, आलसी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इससे पहले ही मैंने इस चैनल पर वीडियोस डाली थी, फिर उन पर मैंने गुड़ गोबर कर दिया था, वो भी मैं कॉन्टीन्यूसली नहीं डाल पाई। लेकिन अब मैंने सोचा हुआ है कि हाँ मेरे को रोज़ डालनी ही है वीडियोस, रोज़ व्लॉग्स डालनी है। पता नहीं कैसे मैंने अपने दिमाग को सेट करा, जो भी है, और मैं कर रही हूँ वो चीज़ें, क्योंकि एक ना एक दिन तो करना ही है स्टार्ट। अब और पता है क्यों है मुझे ना, पहले पता मैं क्या करती थी, मैं आप लोगों को बताती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। पहले मैं क्या करती थी, मैं अपने जो व्लॉग्स देखती थी ना, तो मैं कमियाँ देखती थी। मतलब अगर आप देखो मुझे अभी कैमरे में देख रहे हो ना, जैसे मैं आपको कैमरे में दिखती हूँ ना, वैसे मैं आपको रियल में दिखूंगी। कैमरे में मैंने मेरी फोटो थोड़ी ना अच्छी सी नहीं आती है, तो मुझे खींचनी नहीं आती, मुझे नहीं पता। तो मतलब जब मैं कैमरे में, मतलब अपनी जो मैं वीडियो ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैं कह रही थी यार यहाँ पे मैं अच्छा नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ। और ऐसे ना अपने में कमियाँ निकाल के वो डलते ही नहीं थे ब्लॉग्स। तो अभी मैं आप लोगों को नई चीज़ बताऊँ, मैंने अब क्या करना शुरू करा है, जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ ना, मैं ध्यान नहीं देती हूँ चीज़ों पे कि कैसा बोला कैसा नहीं बोला, बस चीज़ें हटा देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे अब ना मैं थोड़ा वही इतना ही बोलने की कोशिश करती हूँ जितना ज़रूरी है, यू नो। और दूसरी बात ये भी, मतलब पहले भी मैं यही चीज़ करती थी, लेकिन पहले ना मैं बहुत सीरियसली लेती थी कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ होगी। लेकिन देखो जैसे जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में गलती तो होगी। अब जैसे जैसे हम लोग आगे काम करेंगे तो मतलब थोड़ा समझ जाएंगे हर चीज़ों को। पहली बार में तो कोई भी परफेक्ट नहीं करता, और मैं परफेक्ट करने के चक्कर में पहली बार स्टार्ट ही नहीं करती थी, कमी निकालती रहती थी, वो लेट हो जाती थी वीडियोस। कल की भी, आज जो कल का ब्लॉग डाला है वो भी लेट हो गया, मैं स्कूल से आई और वो अपलोड होने में लेट हो गया। अभी तो करा मैंने अपलोड, उसको अपलोड करके सो गई थी मैं। आप लोगों के लिए तो कल का ही है। तो फिर वही बात है। एंड अब जो दूसरी चीज़ है, अब मैंने इस ब्लॉग, मतलब इस चैनल दोबारा जब मैंने ब्लॉग्स बनाने स्टार्ट करे हैं, तो मतलब सीरियसली मैं यही कहना चाहती हूँ, मैंने अब इतना ध्यान देना छोड़ दिया है, क्योंकि भाई इसमें मैं ना, मतलब अगर कोई कर रहा है, ना करने से तो अच्छा यही है ना कि कर रहा है, गलत कर रहा है, जो भी कर रहा है कर तो एटलीस्ट, है ना। आप लोगों से बहुत लोगों ने लिखा था कि हाँ कि मेरे स्टार्ट करने से आप लोग मोटिवेट हो रहे हो, एटलीस्ट मैंने ट्राई करा, मैंने पढ़े थे, सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं। वो पता नहीं यूट्यूब पे ना रिप्लाई नहीं होते, फिर मैं यूट्यूब स्टूडियो में जाके रिप्लाई करती हूँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अभी पता नहीं इसी ब्लॉग के बाद या फिर अगले आने वाले ब्लॉग के बाद अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन कर दूँगी, यूट्यूब पे लिंक डाल दूँगी जो होता है ऊपर बायो में। अब वहाँ से भी आप मेरे को फॉलो बैक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, मतलब फॉलो, जो भी, मैं वो वर्ड्स नहीं पता, मैं वही तो कह रही हूँ, नाड़ी हूँ मैं पहले, ठीक है। और अगर आप में से, और मैं बता भी दूँ मैं कहाँ से रहती हूँ, अब मैं इतना क्या ही छुपाऊँ, तो एज भी बता दूँ मैं अपनी एज क्या है मेरी, फिर आप लोग कहोगे लगते नहीं हो आप, एज रिवील कर दूँ, कर ही देते हैं। सो करेंटली अभी मेरा इस साल में 17th बर्थडे आने वाला है, तो भी आप मान लो मेरे को mid 16 है ना, तो 17 की हो जाऊंगी मैं। मेरा बर्थडे आता है 27 नवंबर, और अगली बार देखूँ मेरे को बर्थडे पे कौन कौन विश करेगा। ओके गाइस, तो मैं बता रही हूँ भाई, मैं ना ऐसी लड़की हूँ भाई, मेरे बर्थडे पे ना पूरे पूरे दिन निकल जाते हैं, किसी का हैप्पी बर्थडे लिखा नहीं आता, कोई विश नहीं करता भाई, कोई नहीं, वो मेरे दो दिल करीबी लोगों को छोड़ के, और वो भी मुझे भी 1 साल से मिले, वरना उनसे पहले भी वही मैं ऐसी थी, अकेली थी। पर वो जिंदगी में आए मेरी, तो बस बाहर आ गए, टच वुड, नजर न लगे।
सबको ऐसे मिले भाई, लेकिन उनको भाई मेरी ज़िंदगी में लाने में ना मुझे भाई बहुत ज़्यादा बुरे लोगों का सामना करना पड़ा, मतलब बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ी। वो मेरा कर्मों का ही फल है, सीरियसली। वो होता है ना एक सब्र का फल, वो मेरे सब्र का फल है दोनों। उन तक पहुंचने के लिए मैंने किन किन चीज़ों से मैं गुजरी हूँ, आई नो दैट। और कुछ टाइम बाद आप लोगों को पता चल जाएगा, अगर आप लोग पूछोगे तो बता दूंगी। वैसे मैं चाहती हूँ इतनी चीज़ें रिवील करना, क्योंकि भाई सबकी ज़िंदगी में होती, नया क्या है इसमें। ओके। और अभी हमने स्किन केयर भी करनी शुरू कर दी। एक पता नहीं यार कौन ही नज़र मार रहा मेरे, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये पता नहीं कहाँ से क्या हो गया ना, पूरी स्किन जो है क्लियर सी हो रखी है, ये कहाँ से आ गया। कल मैं एक होंठ खुरच रही थी अपना, वो मुझे थोड़ा सा इतना और हो गया, वो होंठ में भयंकर खून निकल रहा है। लिप बाम लगा लगा के थक गई मैं, स्कूल में भी लिप बाम लेके गई थी मैं आज। सो गाइस, और जो है मेरे ड्रीम्स के बारे में, ड्रीम्स में मैं वही कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती हूँ। और मतलब ऐसा मेरे को ना पढ़ाई वाले करियर में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब पढ़ाई वाली चीज़ों साइड में मुझे ना ऐसे नहीं पसंद है। मतलब कंटेंट क्रिएटर टाइप, मॉडलिंग, मूवीज़ वगैरह करना चाहती हूँ मैं, और म्यूज़िक एल्बम्स एंड ऑल सारी चीज़ें, मतलब एक तरीके आप मान सकते हो फिल्म इंडस्ट्री टाइप। अब ये बहुत लोग कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री गलत होती है, बहुत अफवाह फैली हुई है। अब देखो जो जाता है उसे पता चलता है। और देखो मैं तो ये मानती हूँ कि भाई अगर तुम फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो उसके लिए आगे तुम वहाँ के मतलब ऐसे हो, मतलब जिस तरह की कपूर फैमिली चलती है बॉलीवुड में, एक कपूर फैमिली है, एक बच्चन फैमिली है, तो ये कहते हैं कि उनको ही प्रमोट करते हैं, ठीक है। और या फिर तुम्हारे पास इतने टैलेंट हो, या फिर तुम मान लो इतने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से तुम्हारे पास बढ़िया हट्टी कट्टी फोर्स होनी चाहिए, मतलब बैक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए तुम्हारी, तो चल सकते हो भाई। और कोई नहीं, हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे ना, अब लोग भी दुआ रही तो बन जाएगी कुछ। अभी मैंने सोचा तो डांस क्लास भी स्टार्ट करूंगी, उसमें और रोड़े गिरे पड़े हैं। मेरा जिंदगी में कोई काम ढंग से नहीं हो सकता भाई। जब भी मैं सोचूंगी ना कि हाँ मुझे कोई काम करना है, वो नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। उसमें जब तक कलेशबाजी ना हो जाए ना बीच में, ना जब तक मेरा दिल न जल जाए, मेरे खून में आग ना लग जाए, तब तक कुछ नहीं हो सकता भाई। ये रियलिटी है। कभी मेरा कोई काम ऐसा नहीं होता कि जैसे मैं सोचूं कि सुख शांति से हो जाए, उसमें एक ना एक कलेश जरूर होगा, चाहे वो 2 मिनट का होगा, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। अभी मेरी वो चल रही है, शनिदेव की 7.5, ठीक है, वो खत्म हो जाएगी फिर 2 साल में, आई थिंक। हाँ, 28 तक खत्म हो जाएगी। उसके बाद ऐसा कम बैक मारूंगी ना, वैसे मैं अभी ना कम बैक ही कर रही हूँ। हम देखो जिम जाएंगे कल से, स्किन भी ठीक कर ही रहे हैं, और पहले से तो अब तक मैं ग्रोथ कर ही रही हूँ दिन प्रतिदिन। अभी सब हमारे पराठे बन चुके हैं भाई, तो भूल जाती हूँ मैं, ये बने हमारे पराठे। और इसके साथ हम लेंगे आलू की सब्जी। तो बस ये आज हम अपना खाना वाना खा रहे हैं, और क्या ही बताऊँ मैं। मेरे को ना भाई, मैं नई सी यूट्यूबर हूँ, तो एक तो मैं घर में जाती नहीं हो गई, बाहर मैं बाहर जाती नहीं हूँ, मतलब कभी कभी ना मेरी मदर लैंग्वेज बाहर जाती है, ठीक है। और जैसे मैं थोड़ी ओपन हो जाऊंगी तो फिर मैं उसी लैंग्वेज में बोलूँगी, मैं थोड़ी एस्थेटिक की फोटिंग बनती रहती हूँ कि नहीं भाई ऐसे बोलूँगी ऐसे बोलूँगी, पर रियल लेना चाहिए आदमी को। नहीं मैं मतलब बोलती ऐसी हूँ अगर मैं कहीं बाहर हूँ तो। अब थोड़ा गंवारापन थोड़ी दिखा दो सामने वाले आदमी को कि हाँ इतनी नहीं चढ़ूँ मैं, तो बस वो चीज़ है। तो बस यही दुआ है मेरी कि भाई उनका सपोर्ट कर दो यार। 2 पैसे कमा लूंगी मैं, क्या हो जाएगा तुम लोगों का, नहीं बताओ मुझे। मेरे से इंस्पिरेशन लो, खुद की बनाओ, मेरी भी देखो, खुद भी खुश रहो, मेरे को भी खुश रखो, बस। और क्या चाहिए जिंदगी में, एक दूसरे को सपोर्ट करो सबके। आप लोग मेरे से सीख रहे हो, कभी मीटअप करके कोलैब कर लेंगे, यूट्यूबर बन के भयंकर बड़े बड़े आप लोग भी मेरे होंगे, कोलैब करेंगे, ट्रिप ट्रिप पे मारने जाएंगे। मेरा यार सपना है वर्ल्ड टूर करने का जिंदगी में, सही में। मुझे इतने पैसे कमाने हैं भयंकर, जीरो 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 हो जाए। हर किसी का ही है किसका नहीं सपना। बस ये अलग बात है कि भाई साहब स्ट्रगल होते हैं भयंकर। मेरी कुंडली के साथ मैं एस्ट्रोलॉजी में भी मानती हूँ, तो वही उस हिसाब से मेरी जिंदगी में स्ट्रगल होते हैं। भगवान ने पहले फील्डिंग सेट कर रखी।
और भाई एक ना उसकी तुम्हें बताऊँ मैं, वो बोल रहे हैं कि सीबीएसई का रिजल्ट आने वाला है 14-15 को, आई थिंक कल या परसों में आएगा। तो भाई दुआ करो कि मैं पास हो जाऊँ। कितनी गंदी एक्टिंग करती हूँ मैं। तो अब मैं अपने से ना इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन कर दूँगी, फिर उसको ना फॉलो बैक कर लेना गाइस। तो अभी हमारे हाथ हो चुके हैं गंदा है, हमारा खाना भी बन चुका है और आज की कश्मकश के लिए इतना काफ़ी आई थिंक मुझे लगता है। कल के ब्लॉग में मिलता है और मेरे को बताना और क्या जानना चाहते हो आप लोग, और मेरे को प्लीज़ सजेस्ट करो कि भाई मैं ऐसा ब्लॉग में करूँ, ये कलेक्शन दिखाऊँ। मेरे पास ना जूतों का कलेक्शन बहुत है, फुटवियर का, और कपड़ों का भी बहुत कलेक्शन है, ठीक है। हालाँकि ये बात अलग है कि भाई पहनने की जब बात होती है तब कोई नहीं मिलते, वो गर्ल्स प्रॉब्लम नहीं है। वैसे नहीं मिलते हैं जैसे मुझे पसंद आते हैं, मतलब जिम वियर का नहीं मिलता, कोई फैशनेबल है ज़्यादा, ठीक है। तो फिर मैं आपको वो चीज़ दिखा दूँगी, लहंगा कलेक्शन जो है मेरे पास, सूट का कलेक्शन है मेरे पास, आई लाइक सूट्स। 2 साड़ी है मेरे पास गिनी-चुनी, वो भी मम्मी की है, मेरी नहीं है, ठीक है। और वेस्टर्न भी है मेरे पास, और हील्स का कलेक्शन है मेरे पास, हील्स का, वो मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। लेकिन जब आप कहोगे तभी दिखाऊँगी मैं। जैसे आपने मेकअप कहा था, मैंने मेकअप दिखाया, रूम टूर कहा था, रूम टूर करा, तो ऐसे ही। तो आप जल्दी से कमेंट डाउन करो, बताओ क्या किस ब्लॉग पे आप, मतलब किस टॉपिक पे आप लोग वीडियोस चाहते हो। सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई एम वेटिंग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में एक नई बकवास के साथ। बकवास नहीं करती मैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, टाटा। खुद भी खुश रहो, लाइक करके मुझे भी खुश कर दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सपोर्ट करो। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।